उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में देखेंगे और हम लोग आसानी से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो हमेशा एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस कोर्स में। और देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि देखिए, पुनर्गठन की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था आपका हुआ था 1 नवंबर 1956 में। और जो इसकी राजधानी इस समय वर्तमान में जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लेकिन इसका पूर्व नाम क्या क्या है तो आपका 1836 की बात करें 1836 से उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम प्रांत था इसका नाम। और 1877 से संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। 1936 से केवल संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। प्रदेश की राजधानी आपकी 1858 में आगरा थी। 1858 से 1921 तक इलाहाबाद थी। और फिर इसकी राजधानी लखनऊ में कर दी गई। ठीक है, 1819 से। फिर बात करते हैं, लेकिन इस समय वर्तमान में जो इसकी राजधानी हमारी उत्तर प्रदेश की लखनऊ ही है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे, हाँ तो देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाए तो आपका जो 24 जनवरी है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक, और आपके जो संभाग और जो मंडल हैं वो आपके 18 मंडल हैं। यहाँ पे 18 मंडल। ठीक है, 18 मंडल आपके हैं उत्तर प्रदेश में, 18 मंडल। और फिर जिलों की संख्या आपकी 75 है। और विधानमंडल आपके 2 संज्ञानात्मक हैं। विधानसभा सदस्य जो हैं आपके 404 हैं। और उसमें एक मनोनीत किया जाता है जो आपके राज्यपाल महोदय के द्वारा। तो 403 पे इलेक्शन होता है और एक आपका एंग्लो इंडियन के लिए मनोनयन होता है। तो टोटल मिला के 404 हैं। विधान परिषद का भी वही बात है कि 400 है ना, आपके 99 पे इलेक्शन होता है, 1 उसमें मनोनीत किया जाता है इलेक्टर। ठीक है, और करें लोकसभा सदस्य आपके 80 हैं। ठीक है, और राज्यसभा सदस्य आपके 31 हैं। और विधानसभा में जो है आरक्षित सीटों की संख्या है आपकी, विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या आपकी है 86, जिसमें से आपके 2 एसटी के लिए है और बकिया जो 84 हैं आपकी एस, है ना। कहने का मतलब आपकी जो 2 हैं, ठीक है, जो आपकी 2 सीटें हैं वो आपकी हैं एससी के लिए, एसटी के लिए 2 सीटें, और आपकी जो 84 सीटें हैं बाकी हैं ये आपके एससी के लिए हैं। ठीक है, एसटी और एससी ये जो आपकी हैं ये एसटी के लिए है। ठीक है, और फिर देखिए इधर है कि लोकसभा में सुरक्षित सीटें कितनी हैं। तो लोकसभा में जो सुरक्षित सीटें हैं, लोकसभा में 17 लोकसभा में सुरक्षित सीटें हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। खंडपीठ इसकी लखनऊ है आपकी उत्तर प्रदेश की। उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी 1866 में हुई थी। और न्यायालय कह रहे हैं कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपकी लखनऊ में है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो आपकी है ये है आपकी 160। तहसीलों की संख्या 2019 के हिसाब से कह रहे हैं कि आपके 350 हैं। और 2019 के हिसाब से पालिकाओं की संख्या जो हमारे उत्तर प्रदेश में है ये देखिए जो है आपकी नगर पालिका, अच्छा नगर पालिका तो 17 है। और नगर पालिका परिषद आपकी कितने हैं, टोटल 199 हैं। नगर पंचायतें जो हैं आपकी 438 हैं। जिला आपको पता है कितना है, जिला 75 हैं। ठीक है, जिले के क्रम में तो जिला सबको पता है 175 जिले उत्तर प्रदेश में टोटल हैं। और आगे देखते हैं कि आगे यहाँ पे जो है कि करें न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायत जो उत्तर प्रदेश में आपके कितनी है, ये जो आपकी न्याय पंचायत है 8135। ठीक है, सामुदायिक विकास खंड आपके हैं 821। ग्राम पंचायतें है ना, कह रहे हैं 59,019 हैं ग्राम पंचायतें। ठीक है, 59,019। कुल आबाद ग्राम 97,814। ठीक है, 97,814 है। कुल ग्राम कितने हैं तो आपके जो टोटल ग्राम हैं 1,06,774। ठीक है, 1,06,474। और यहाँ पे कह रहे हैं कि पंचायतों में महिला आरक्षित सीटें तो ये आपकी 33% है, जिसको 1/3 कहते हैं। राजकीय भाषा हिंदी है। और दूसरी राजभाषा जो हमारी है वो उर्दू है, जिसको मान्यता 1900 है ना 89 में है ना, 1989 जिसको हम लोग कहते हैं 89। ठीक है, 90 से कम 89। तो ये हो गया। और आपकी राजकीय जो पशु है वो बारहसिंघा है। राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। राजकीय वृक्ष जो आपका अशोक का वृक्ष है। ठीक है, राजकीय वृक्ष आपका अशोक का वृक्ष है। ठीक, राजकीय वृक्ष अशोक। और आपका जो है आपकी राजकीय पुष्प जो पलाश है
और राजकीय चिन्ह मछली है ना, कहने का मतलब ये आपका वृत्त होता है, एक ऐसे सर्किल होती है, सर्किल में आपकी मछली होती है, सर्किल में ऐसे देखो, एक तो यहाँ पे तीर होता है, ऐसे ऐसे करके तीर बनाया जाता है, यहाँ पे धनुष होती है, ठीक है, यहाँ पे राम जी की धनुष होती है, ऐसे मैं इससे बनाता हूँ राम जी की धनुष, ठीक है, ऐसे देखो ये धनुष हो गई राम जी की, और यूँ ऐसे ऐसे होता है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मछली होती हैं, ऐसे करके मछलियाँ दो होती हैं, और इधर जो आपकी गंगा जमुना ऐसे ऐसे बहती हैं, ठीक है, ये आपका होता है ऐसे करके, ठीक है। तो उसको देखो क्या है, कह रहे कि एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर और चिन्ह होता है, और ये 1938 से स्वीकार हुआ। राजकीय खेल की बात करते तो जो हमारा राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का वो हॉकी है, राजकीय खेल आपका हॉकी है। और विधान परिषद में प्रथम गठन, कह रहे ना कि विधानसभा का प्रथम गठन आपका 1937 में हुआ था। और अब देखो बात करते हैं इसकी कि उत्तराखंड बनने से पूर्व विधानसभा सदस्य आपके 425 थे। उत्तराखंड बनने से पूर्व विधान परिषद सदस्य आपके 408 थे, और 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या 425, ठीक है, 425 थी ये आपकी 425, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 16वीं विधानसभा महिला। देखिए 16वीं विधानसभा जब आपके, है ना, 16वीं विधानसभा तब कहेंगे जब आपके अखिलेश यादव आपके मुख्यमंत्री बने थे प्रदेश के। इसके बाद 17वीं विधानसभा जिसमें योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी जब बने तो इसमें 42% महिलाओं को, है ना, आप लोग जिताए हैं, मतलब 42% जो महिला उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे भागीदारी कर रही हैं। 42 हैं, आपके 10% हैं, 42 टोटल की 42, 400 जो आपकी 403 हैं उसमें से 42, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि फरवरी मार्च में जो 2017 में आपके इलेक्शन हुए थे 17वीं विधान परिषद में, उन विजेता पार्टियों में कौन कौन कितनी सीटें आपकी पाई थी वहाँ पे, तो जो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन 325 सीट पाई थी। जो सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था, है ना, वो आपका 54 सीट, और बसपा मायावती जी की पार्टी, है ना, आपकी 19 सीट, और राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट, और अन्य लोग 4 सीट यहाँ पे पाए थे। अब आप बात करते हैं जो 17वीं विधानसभा आप इस समय चल रही है, वो उसके जो है आपके जो स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर, विधानसभा स्पीकर, वो आपके हैं आपके हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। और कह रहे सर्वाधिक जनसभा सीटों वाला जिला जो है इलाहाबाद है, उसमें जो है आपके विधायकों की संख्या कितनी है, 12 है, 12 विधायक आपके यहाँ पे हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला, तो ये आपका महोबा है, श्रावस्ती महोबा और चित्रकूट, जिसमें 2-2 सीटें हैं। और प्रदेश में देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो आपका उन्नाव है। और करेंगे राज्य उपभोक्ता संरक्षण केंद्र आपके 5 हैं, राज्य उपभोक्ता संरक्षण केंद्र आपके हैं 5, ठीक है। और आर्थिक अपराध न्यायालय आपके हैं 5, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और बरेली, ठीक है, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और बरेली। पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत जो है आपकी हुई थी 1987 से, ठीक है। और आपके जो श्रम न्यायालय हैं, ये जो श्रम न्यायालय हैं आपके 20 हैं, ठीक है। ये अलग अलग 1 लीनियर क्वेश्चन ये आपसे पूछता है, सबसे बड़ा मंडल हो या संभाग जिसको हम लोग कहेंगे, तो सबसे बड़ा मंडल संभाग जो है इसमें जो 6 जिले हैं, कानपुर, लखनऊ है, और क्या है, मेरठ है। सबसे छोटा मंडल या संभागों की यहाँ पे अलग अलग संख्या है, तो देखो मिर्ज़ापुर है, आजमगढ़ है, और क्या है, बस्ती और सहारनपुर जिले, जिसमें 3-3 मंडल। अगर हम लोग आजमगढ़ के क्रम में बात करते हैं तो आजमगढ़ में देखिए एक तो मऊ है, एक आपका मऊ है, अगला है आपका बलिया है, ठीक है, बलिया है, और अगला जो है आपका खुद आजमगढ़ है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे हो गए। देखो फिर कह रहे हैं कि केंद्रीय कारागार आपके 5 हैं, आगरा, बरेली, वाराणसी और फतेहपुर, और नैनी में है, नैनी आपका इलाहाबाद में है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में खोला गया और 1837 में खोला गया। और जिला कारागार आपके 57 हैं, ठीक है। उप कारागार कितने हैं, आपके जो उप कारागार हैं 3 हैं, ज्ञानपुर, महोबा, संत कबीर नगर, ठीक है, ये आपके उप कारागार। आदर्श कारागार आपके 1 हैं जो आपका 1949 में, है ना, लखनऊ में स्थापित किया गया था। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान आपका जो है 1940 में, ये भी लखनऊ में है। और किशोर सदन जिसको वयस्क करें, अल्पवयस्क कारागार जो बरेली में खोला गया, जिसको सुधार गृह भी कह सकते हैं। करें बंदी निकेतन लखनऊ आदर्श, है ना, बंदी निकेतन ये जो लखनऊ में है आदर्श कारागार। और कह रहे हैं कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक ही लगा था। अब तक कुल आपके 10 बार राष्ट्रपति शासन आपके उत्तर प्रदेश में लग चुके हैं।
और प्रथम मुख्यमंत्री आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। और प्रथम राज्यपाल जो आपके हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो आपके थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रथम विधान परिषद सभापति ये आपके थे चंद्रभान जी। ठीक है, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो आपके थे वो थे न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। ठीक है, और अगला है कि प्रथम एवं एकमात्र महिला राज्यपाल आपकी हैं सरोजिनी नायडू जी हैं। ठीक, और सर्वाधिक बार जो राज्यपाल आपके उत्तर प्रदेश के रहे हैं वो हैं श्री मोहम्मद शफ़ी इनकी बात कर रहे हैं कि श्री मोहम्मद शफ़ी कुरैशी 2 बार रहे हैं। और सर्वाधिक मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के क्रम में, तो आपकी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री प्रदेश की रह चुकी हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचिता कृपलानी जी हैं, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, और राज्य में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति, देखो राज्य में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति जो हुई थी बिशंभर दयाल थे और 14 सितंबर 1977 में। और करें कि सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो सर्वाधिक बार जो आपके उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं केसरीनाथ त्रिपाठी और आत्माराम गोविंद खेर थे। और ये 3 बार ये लोग रहे हैं, है ना, ये लोग आपके 3 बार रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे कि स्थिति, देखो ग्लोब पर हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसी है, तो भौगोलिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का कितना है? तो देखो उत्तर प्रदेश अगर मान लो कि पूरे हमारे इंडिया का जो है ना क्षेत्रफल, तो अगर उसको हम लोग 100% अगर मान रहे हैं तो उसमें जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो देखो उसकी भूमिका कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो इसमें भूमिका है 7.33%। ठीक है, 7.33% पूरे का है। लेकिन जनसंख्या के मामले में क्या है? सबसे आगे है। आकार की बात कर लेते तो जो उत्तर प्रदेश का आकार है लंबवत है। और ग्लोब पर स्थिति इसकी है 23 डिग्री 52 से 23 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, तथा 77 डिग्री 0.5 मिनट से 84 डिग्री और 38 मिनट पूर्वी के मध्य है। कहना है कि पूर्वी देशांतर के मध्य है। और अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण में इसका क्या है? 6 डिग्री और आपके 32 मिनट है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो देशांतर विस्तार इसका है पूर्व पश्चिम जो है वो 7 अंश और 33 मिनट है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 650 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की। और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है ना, चौड़ा जो है 240 किलोमीटर है। और कह रहे कि सीमावर्ती जो प्रदेश हैं आपके हमारे उत्तर प्रदेश के कितने सीमावर्ती, ये देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि कितने सीमावर्ती, हमेशा पूछता रहता तो 9 है। कितने? 9। अब उसमें क्या एक केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है, और दिल्ली को छोड़ के कितने? 8 हैं। तो जो दिल्ली के छोड़ के 8 हैं तो आपका उत्तराखंड एक है ना, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, और एक है ना कहने कि सीमावर्ती देश जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश नेपाल से सटा हुआ है, तो नेपाल एक क्या है? सीमावर्ती देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान जो है चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारे उत्तर प्रदेश का स्थान वो चौथा है। पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान आपका मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद जो है हमारा उत्तर प्रदेश है। और अगर बात करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो जिला जो है वो कौन सा जिला है? वो लखीमपुर खीरी आपका सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कह रहे हैं निम्नतम क्षेत्रफल वाला जिला तो हापुड़ है बहुत, जिसका क्षेत्रफल कम है प्रदेश में। नम भूमि, और कह रहे हैं जिसको वेटलैंड वाला क्षेत्रफल कह सकते हैं, नम भूमि कितनी है? तो कह रहे हैं कि 5.15%। ठीक है, कह रहे हैं प्रदेश में सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड वाला जिला तो सोनभद्र है, सोनभद्र में ही 5.05% ऐसे कह रहे हैं। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है। ठीक है, इसमें आपकी वर्षा बहुत अधिक होती है। प्रदेश में कम वर्षा वाला जिला मथुरा है। और प्रदेश का पूर्वी जिला, जो सबसे पूर्वी जिला है वो आपका बलिया जिला है। प्रदेश का पश्चिमी जिला जो है आपका क्या है? पश्चिमी जिला आपका है शामली। और प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला उसको हम लोग कह सकते हैं सहारनपुर। प्रदेश का दक्षिणी जिला जो है आपका सोनभद्र है। ठीक है, और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से सटे जो है क्या है? सटे जिले, उत्तर प्रदेश से जो सटे जिले हैं
उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के क्रम में नहीं, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से हमारे 7 जिले सटे हुए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत है, जो है आपके उत्तराखंड से सटे हुए हैं। हरियाणा की बात करते हैं, जो हरियाणा से आपके 6 जिले सटे हुए हैं। सहारनपुर है, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, अलीगढ़ और मथुरा ये सटे हुए हैं। और दिल्ली से सटे हुए जो दिल्ली एनसीआर में भी कुछ जिले हमारे उत्तर प्रदेश के शामिल हैं, तो देखो गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, ठीक है। और राजस्थान से सटे जिले जो हैं आपका आगरा है, मथुरा है, 2 जिले सटे हुए हैं। मध्य प्रदेश से आपके 11 जिले सटे हुए हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र हैं। बिहार से सटे जो आपके ज़िले हैं 7 हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज आपके बिहार से सटे हुए ज़िले। आप कह रहे हैं झारखंड से सटे कितने हैं? झारखंड से 1 जिला आपका सोनभद्र सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र आपका सटा हुआ है। सहारनपुर से सटे जो जिलों की संख्या आपकी है, अच्छा, सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या, देखो सहारनपुर जो ऐसा हमारा राज्य है वो 3 राज्यों को टच करता है, जो आपका हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। सोनभद्र जिले से सटे जो है आपके राज्यों की संख्या 4 है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। और देखो ये जो हम अभी बात किए हैं कि दिल्ली एनसीआर में कितने शामिल हैं, तो 7 शामिल हैं, है ना। कह रहे हैं कि 7 और 1 ये शायद यहाँ पे कुछ, क्या इसका आंकड़ा सही है क्या? चलो देखते हैं। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और बागपत और शामली 8 आपके 7 आपके यहाँ पे शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर, और मिनट में इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है, कितने शामिल हैं लगता है, जिसको हम लोग देखो मैं इस क्रम में बता रहा हूँ कि मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर जिसको नोएडा कहते हैं, हापुड़, मुजफ्फरनगर और एक नोएडा तो था लेकिन एक ग्रेटर नोएडा भी है, और बुलंदशहर, बागपत और हरियाणा की बात नहीं, हरियाणा तो अलग हो जाता है। तो 8 मैं इस क्रम में बोला हूँ कि इसमें नोएडा और नोएडा, देखो नोएडा किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध नगर को तो नोएडा कहते हैं, इसको हम लोग नोएडा कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर नोएडा भी है, तो उस क्रम में आपका 8 हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो है आपका 31.8% है, ठीक है। और कह रहे हैं कि सर्वाधिक वन वाला जिला, देखो ये तो अब देखो वन रक्षक की परीक्षा है, तो ये तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये बताओ कि सबसे ज़्यादा आपके जो प्रदेश है उसमें जो ज़िले हैं, उन ज़िलों में सबसे ज़्यादा वन वाला ज़िला कौन सा? सोनभद्र आपका है, ठीक है, आपका सोनभद्र है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिएगा। तो सबसे कम वन वाला ज़िला तो आपका संत रविदास नगर, जिसको हम लोग भदोही कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वन और वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार आपकी है 6.09% है, या तो हम लोग कह सकते हैं कि 16,679, कहने का मतलब 16,600 आपके 79 वर्ग किलोमीटर हैं। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान आपका एक है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो लखीमपुर खीरी जिले में है। और टाइगर रिजर्व आपके उत्तर प्रदेश में आपके 3 टाइगर रिजर्व हैं, और वन्य जीव विहार आपके 12 हैं, और पक्षी अभ्यारण्य आपके 13 हैं। और राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार आपका चंद्रप्रभा, जिसको चंद्रमौली कहते हैं, 1957 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। और कह रहे राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार तो आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार आपका 20 कह रहे हैं ना कि 2073 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, वो जो 5 किलोमीटर वर्ग का है ना, 5.4 वर्ग किलोमीटर का है। और ये जो आपका है राज्य का प्रथम पक्षी विहार, तो ये नवाबगंज पक्षी विहार राज्य का प्रथम जो है नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, और 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार तो लाख बहोश पक्षी विहार जो है कन्नौज में है, 80 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, बड़ा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना में है ना, पटना पक्षी विहार है ना, जो एटा में। देखो पटना तो पटना में नहीं समझेगा कि वो बिहार की राजधानी पटना की बात यहाँ पे नहीं कह रहे हैं पटना पक्षी विहार, उसका नाम ही है कि पटना पक्षी विहार, जो कि कहाँ पर है आपका 1 वर्ग किलोमीटर का है, और ये जो एटा ज़िले में है, ठीक है। और अब देखो हम लोग बात करते हैं जनगणना, है ना। उत्तर प्रदेश की जनगणना के हिसाब से क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना, देखो जनगणना 10 साल के अंतर पे 10 जनगणना होती है, ठीक है। प्रथम जनगणना आपकी है ना 1872 में हुई थी, 72 के बाद आपका
कहने का मतलब 2 साल बाद उसमें हुई थी। फिर आपका है ना 1700 की बात करें, 1772 में हुई थी। फिर 1700 के बाद आपका जो हुआ था 81 से, मतलब एक एक करके क्रम में होता गया। तो अब आप यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये है कि जो जनगणना उत्तर प्रदेश या कहीं की भी जो पूरे भारत की जो जनगणना होती है वो 10 साल के क्रम में होती है। ठीक है, अभी आपकी 2011 में जनगणना हुई थी, इससे पहले वाली जनगणना आपकी हुई थी 2001 में हुई थी, अब इसके बाद आपकी 21 में जनगणना होगी। ठीक है, तो देखो जनगणना, अगर जनगणना की बात करते तो कुल आबादी, कुल जनसंख्या जो है 19,98,12,341। ठीक है, जो कि पूरे भारत की जो जनगणना का 16.51% है। और कुल पुरुष जो हैं आपके हैं 10 लाख हैं, 10,44,80,510। ठीक है, जो कि 52% हैं, 52.29%, 2% महिलाओं की से है तो 9 करोड़ है, और 53 लाख और 31,800 इतनी महिलाएं। देखो महिलाएं की संख्या यहाँ पे कम है। ठीक है, और जनसंख्या में 10 की वृद्धि जो है, देखो 20.22%, 10 की वृद्धि कहने को 10 साल के अंतर में इतनी प्रतिशत वृद्धि पूरे जनगणना में देखने को मिली है। कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 15 करोड़ और 15,53,00,000 और 17,778। ठीक है, 77.73% है कुल नगरीय जनगणना। तो देखो नगरी का मतलब जो है जितना बचा उसमें से घटा लो 19 करोड़ में से, तो ये आपकी 4,44,95,063 है, जो कि 22.27% है। ठीक है, अब देखो प्रदेश की कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार है आपकी 67.70% है, जिसमें पुरुष आपके 77.30% साक्षर हैं। महिलाओं की साक्षरता दर है 57.20%, जो कि अभी कम है, पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है। लिंगानुपात आपका 912 और 800, और जनसंख्या घनत्व तो आपका है 829। अब देखो लिंगानुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि प्रति 1,000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या 912 है। ठीक है, 912 कहने का मतलब कि 88 महिलाएं कम हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अभी यहाँ पे दयनीय स्थिति है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से बहुत सारे अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलते हैं, तो धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा। प्रदेश गवर्नमेंट आपकी यहाँ पे लगी हुई है इसके कालक्रम में, धीरे धीरे सभी लोग जागरूक हो रहे हैं, तो बेटी बेटा में कोई फ़र्क नहीं है, तो बराबर हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जनसंख्या घनत्व तो आपका मैं बताया हूँ 829 है, और अनुसूचित जाति जो है SC की संख्या जो है उसे 2011 के अनुसार थी 4,53,00,000 और 57,608, जो है 20% थी पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का। और अनुसूचित देखो ST की बात कर ले रहे हैं, तो 2011 के अनुसार ST में आपकी 11,00,000 और 34,273 थे। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो इलाहाबाद है। ठीक है, जिसमें आपके है ना 59,54,351 लोगों की संख्या है इसमें। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, जिसमें 8,75,900 आपके 958 लोग पाए जाते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, अब देखो जनसंख्या घनत्व का मतलब कि कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वो गाजियाबाद है। ठीक है, 3,900 कितना है 71 है। और सबसे कम जनसंख्या वाला देखो ललितपुर है, ललितपुर तो 242 लोग हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाली बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता, तो देखो गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता दर है ना 80.12% है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो आपका श्रावस्ती है 46.74% है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका जौनपुर है। देखो लिंगानुपात के मामले में जौनपुर आपका आगे है, कहने का मतलब कि प्रति 1,000 पुरुषों पर आपकी 1,024 महिलाएं यहाँ पर हैं। और कह रहे सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, जिसमें देखो बहुत दयनीय स्थिति है, 851 महिलाएँ हैं।
है ना, प्रति 1000 पुरुषों पर। कह रहे हैं देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जिसको एससी जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित मतलब एससी कैटेगरी के सबसे ज़्यादा आपके उत्तर प्रदेश में लोग पाए जाते हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला बागपत, 841 लोग हैं। इसमें भी होता है ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं लिंग शिशु देखो, शिशु किसको कहते हैं? सबसे पहले तुम शिशु को देखो, आप लोग शिशु को देखिए कि 1 से लेके 6 वर्ष तक, 1 साल से लेके 6 साल के बच्चों को या बच्चियों को हम लोग शिशु की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ से ये हुआ कि अगर मान लो कि अगर 1000 क्या है शिशु जो हैं बच्चे हैं मतलब बालक हैं, तो बालिकाएँ कितनी हैं? बालिकाओं की संख्या क्या बलरामपुर में जो है, कहने का मतलब है ना, कह रहे हैं कि सबसे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तो आपके 950 हैं, ठीक है। और कह रहे कि सबसे कम कितने हैं? तो सबसे कम आपके कहाँ पर हैं? आपके बागपत में। बागपत में कितने? 841 ही है, सिर्फ और सिर्फ 841 है। तो यहाँ पे दयनीय स्थिति है। करिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है, ठीक है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जो है आपका क्या है? गाजियाबाद है शहरी जनसंख्या वाला जिला। और सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है। और सर्वाधिक नगरीकृत जिला जो प्रतिशत में, ये भी गाजियाबाद है। गाजियाबाद औद्योगिक नगर भी इसको कहा जाता है। और अगला आपका सबसे कम नगरीय जिला है ना प्रतिशत में, तो श्रावस्ती है। सर्वाधिक अनुसूचित एससी जनसंख्या वाला जिला जो सीतापुर है। और सबसे कम अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला जिला बागपत है, सबसे कम इसमें है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला जिला जो है सर्वाधिक इसमें है तो आपका कौशाम्बी में है, ठीक है। सबसे कम अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला जिला प्रतिशत में जो आपका बागपत में है, ठीक है। सबसे कम बागपत में है, यहाँ पे प्रतिशत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका बागपत में है। आगे देखिए कि 1 से 10 लाख की आबादी वाले वैधानिक नगर 64 हैं। 64 नगर ऐसे हैं जिसमें 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले जो है आपके नगर हैं। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर आपके 7 हैं। और कह रहे हैं शिशु मृत्यु दर आपकी कितनी है? 2013 में शिशु मृत्यु दर कह रहे हैं कि प्रति 1000 में 43 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है 1 से 6 वर्ष के बच्चों की, ठीक है। प्रति 1000 की बात कर रहे हैं, 1000 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बालक शिशु, अब देखो मृत्यु दर की बात की है, अब उसमें बालक और बालिकाएं दोनों शामिल है। लेकिन बालक शिशु मृत्यु दर की बात करें तो कितनी है आपकी है ना, आपकी है 49, कहने का मतलब 49 प्रति 1000 में। और बालिकाओं की संख्या देखो, बालिकाओं की संख्या यहाँ पे थोड़ा सा इससे 3 ज़्यादा है तो आपकी 52 है, 52 प्रति 1000 की बात कर रहे हैं। और जन्म दर तो इतने प्रति 1000 जन्म दर आपकी 2013 में जन्म दर 26.2% है। मृत्यु दर आपकी है 6.9%। देखो तो जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ेगी? कि आदमी मरने वाले कम है, पैदा होने वाले ज़्यादा हैं। पैदा इतने हो रहे हैं, मर रहे हैं इतने, तो जनसंख्या तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी। तो जीवन प्रत्याशा जो है आपकी है ना 63.8 वर्ष है जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा का मतलब देखो बच्चा लोग ये है कि कहने का मतलब कि मैक्सिमम आदमी कितना जी सकता है उसका औसत निकाला गया सबका, तो 63.8 वर्ष है, ठीक है। और पुरुषों की संख्या, पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो है आपकी कितनी है? पुरुषों की जीवन प्रत्याशा आपकी है ना आपकी 62.5 है, जो कि महिलाओं की आपकी ज़्यादा है, इसमें 3 ज़्यादा है लगभग 65.2। और कह रहे कि मुख्य जनसंख्या में मुख्य कर्मकर है ना, तो आपके कितने हैं? 32.9, ठीक है, 32.9 है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा रहा पहला पार्ट, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में एक दृष्टि में थोड़ा सा परिचय देखने का प्रयास किए हैं। इसके बाद अभी ये तो पार्ट 1 था आपका, ये आपका पार्ट 1 था, ये आपका पार्ट 1 था। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश स्पेशल के आपके कई पार्ट लेके आऊँगा, जिससे उत्तर प्रदेश से एक भी प्रश्न आपके है ना वन रक्षक की परीक्षा में बाहर नहीं जाने वाले। वन रक्षक की गारंटी मैं ले रहा हूँ, वन रक्षक की परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी तो सारे एग्जाम इसमें कवर होंगे, बाकी सभी क्वेश्चन सेम होते हैं है ना। यूपीएसआई, यूपीपी बाकी सब इसी में से आते हैं। यूपी बीएड के लिए भी मान लीजिए ये एक क्रैश कोर्स एकदम आसान ही रहेगा कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन सब इसी में से आएंगे, ये यूपीपी
है ना, यूपी बीएड, ठीक है, और यूपीएसआई, ठीक है, यूपीएसआई, यूपीएसआई के लिए भी है। और आपके जो फायरमैन, जेल वार्डन, उसका तो पेपर हो ही गया। इसके बाद आपका जो वनरक्षक, इसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, अगर ये समझ में आया हो, चीज़ें अच्छी लगी हो, तो देखो लाइक तो करना बनता है, ठीक है, और इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को। और चैनल को क्या कर लेना, थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। ये कहने वाली बात नहीं है, अच्छा लग रहा है तो करना ही बनता है, ठीक है। तो बस अगला पार्ट लेके आएंगे, तब तक के लिए क्या है, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।